हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में किया था उसके आगे के क्वेश्चन 2, 3 और 4 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लिखा है अनुपात A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कामा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यहाँ पे क्या है, ये दो समीकरण दिए हैं, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। ठीक है, इन समीकरणों में देखिए इक्वल टू -8 है। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1x या ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का बदलेंगे, तो ये इस टाइप का हो गया। और इसी तरह से 9 अगर हम इस लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, 7x प्लस 6y माइनस 9। ये दो आपके दिए गए समीकरण हैं, ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। जब इन समीकरणों की तुलना हम ax प्लस by प्लस c से करेंगे, अर्थात पहले समीकरण के लिए हम बोलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना 5, c1 का वैल्यू ये -4 और c2 का वैल्यू 8 आ जाएगा। सॉरी, a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -4 और c1 का वैल्यू 8 आ जाएगा। इसी तरह से a2 का वैल्यू 7, v2 6 और c2 कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। जैसा इसने कहा था कि पहले हमें ये निकालना है, तो देखिए यहाँ a1/a2 कितना है 5/7 और b1/b2 कितना है -2/3। चाहो तो आप लिख लीजिएगा कि c1/c2 कितना है 8/-9। सबसे पहले हम a1/a2 और b1/b2 को देखते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो c1/c2 क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। और यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए दी गई दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर a1/a2 बराबर आ जाता b1/b2, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि c1/c2 कैसा है। और अगर c1/c2 भी b1/b2 और a1/a2 के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि इसके अनेक हल हैं, अर्थात उस कंडीशन में रेखाएं संपाती हो जाती हैं। ठीक है, जैसा इसने लिखा है संपाती। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो और c1/c2 बराबर ना हो, पिछली वीडियो में बताया है, तो लिखेंगे कि रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको केवल एक एग्जाम्पल देके इसको एक क्वेश्चन से समझाया है कि इस क्वेश्चन में जो रेखाएं हैं, ये देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अगर नहीं आया तो आपकी कैसी हो गई, प्रतिच्छेद हो गई। अगर ये बराबर होते तो हम c1/c2 देखते, और अगर वो भी बराबर होता तो हम लिख देते कि संपाती हैं। अर्थात तीनों ही a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब तीनों बराबर होते हैं तो लिखेंगे संपाती हैं। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 होता लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता, उस कंडीशन में क्या हों, समांतर होंगी। पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपात a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसा कि हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है, सेम उसी टाइप से हमें करना है। पहला इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अगर हम 5 को इधर लाएंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेम वे इस दूसरे वाले को लिखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं a1 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 2 है और c1 का वैल्यू -5। यहाँ से a2 का वैल्यू देखिए ये 2 हो गया, v2 का वैल्यू ये -3 और c2 का वैल्यू कितना हो गया, -7 हो गया। इसके बाद जब हम इसमें a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे, चाहो तो c1/c2 फिर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँ c1/c2 आपका कितना आ जाएगा, c1/c2 होगा -7। लेकिन जैसा कि पहले बताया था कि यहाँ देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो नहीं है, क्योंकि a1/a2 कितनी है 3/2 है और ये क्या है
2/-3 तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात इनका एक हल होगा, अर्थात जो समीकरण युग्म है वो कैसा है, संगत है। ठीक है, कैसा है, संगत है। फिर यहाँ पे बता दूं, अगर ये बराबर C1/C2 भी बराबर हो जाता, A1/A2 बराबर B1/B2 है, उसके बाद देखेंगे कि C1/C2 बराबर है, अगर वो भी बराबर होता तो भी संगत हो जाता, तो भी संगत हो जाता। केवल वो युग्म असंगत होता है जिसमें A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी 3 का सेकंड पार्ट, उसे देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए वैसे तो सेम ही है, 3/2x + 5/3y = 7। इसमें हमने क्या किया, देखिए अपान वाला है तो इसका पहले एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9x + 5 दूनी 10y = कितना 7, 7/1 कर लिया। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 10y = 6 7 42। अब 42 को इधर ले आइए, ठीक है, तो क्या होगा 9x + 10y - 42 = 0। इसे हमने डाल दिया इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, दूसरा था आपका 9x - 10y = 14, 14 को इधर लेके आए, 9x - 10y - 14 = 0। अब यहाँ देखिए a1 = कितना है, 9 है, b1 a1 9 हो गया, b1 10 हो गया, c1 - 42 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे a2 9 है, b2 -10 और c1 कितना है, -14 है। तो यहाँ पे भी हमने तो सोचा कि अपान में है कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन सेम कंडीशन बन रहा है। देखिए A1/A2 कितना आ गया, 1 आया, और B1/B2 सॉल्व कराए तो कितना आया, -1 आया। A1/A2 1 है, ध्यान से देखिए ये कितना है 1 और ये कितना है -1। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है भाई, एक 1 है और एक -1 है। तो चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी जो आपका दिया गया समीकरण युग्म है वो कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए आपके 2 खंड हैं वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कल हमने एक्सरसाइज भेजी थी, उसमें 5 खंड हैं, 2 हमने करा दिए हैं, बचे हुए 3 क्वेश्चन इसके करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है। कल वाली उसमें तुमने देख लिया होगा, नहीं तो उसे आज दोबारा देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत / असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है x + y = 5, कितना है, x + y = 5। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूँ, ये दिया है x + y = 5, मतलब इसका क्या हुआ, इसे हम लिख सकते हैं x + y - 5 = 0। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे 2x + 2y = 10, कितना है, = 10, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। अब ये तो आपका इक्वेशन 1 हो गया जो दिया है, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे हम a1 की वैल्यू देखें तो कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 1, एंड c1 की वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ c1 = -5, a2 = कितना है 2, b2 क्या है, यहाँ देखते जाइएगा a1 b2 क्या है 2, एंड c2 कितना हो जाएगा -10। क्लियर। तो a1/a2 कितना हो गया 1/2, और b1/b2 कितना हो गया, सिमिलरली 1/2 मीन्स 1/2, एंड c1/c2 देखिए बताया ना, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए तो c1/c2 देखना कंपलसरी हो जाता है, फिर बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। और c1/c2 यहाँ है कितना, c1/c2 कितना है, देखिए -5/10, -5/10
-10 माइनस माइनस काट दीजिए तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें कि यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 जो बराबर है C1/C2। ठीक है, अब अगर ये तीनों ही बराबर हो गए A1/A2 बराबर B1 बराबर C1/C2 तो समीकरण युग्म जो इसने क्या पूछा था कि संगत या असंगत केवल, तो इस कंडीशन में क्या आया, इस कंडीशन में क्या है, युग्म संगत है, युग्म संगत है, बताया ना। या तो A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो एक हल होता है और संगत होता है। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 तो C1/C2 भी बराबर हो। इस कंडीशन में भी युग्म कैसा होता है, संगत होता है। लेकिन जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 वहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और वहाँ पे केवल एक हल होता है, अर्थात दोनों रेखाएं एक पॉइंट पे काटती हैं, ये एक पॉइंट इसका हल है। ये कंडीशन जब होती है जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। लेकिन ये जो हमारी कंडीशन आई है इस कंडीशन में एक ही रेखा होती है, अर्थात रेखाएं जो दो होती हैं वो कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। संपाती रेखाएं वो होती हैं जो एक रेखा के ऊपर ही दोनों रेखाएं हों। और इस कंडीशन में ये सारे के सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन और इट्स सोल्यूशन, ठीक है ना। मतलब वो सभी बिंदु क्या हैं, इसके हल हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स, अर्थात इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब अनंत हल होंगे तो ग्राफ से तुम कहोगे। अब देखिए ये कार्य तुम्हें अपने आप से करना है, पूरा क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करना है, क्योंकि ये हमने बता दिया। अब जिसमें ये कंडीशन आ जाए ग्राफ खींचो तो खींच लो, एक ही रेखा बनेगी, खींच लेना, ठीक है। और कह देंगे इसके अनेक हल होंगे। हल इसके कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कोई सा भी एक x का वैल्यू रख दीजिए। जैसे x इक्वल टू रख लिया हमने 0, समीकरण क्या है तुम्हारा x + y = 5 है ना। तो यहाँ पे x का कोई सा मान रख लीजिए, x = 0 तो y = कितना आ जाएगा 5, ये इसका हल है, ठीक है। x = 1 तो y = कितना, अरे 1 रखिए, क्या हो जाएगा 4, ये इसका हल है। सभी में ये इसको अपने आप दूसरे समीकरणों को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह के समीकरणों को हल नहीं करना होता है, आप खाली इनके ग्राफ बना लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। किस किस का ग्राफ बनाना है ये मैं आपको बता दूं। अगर ये कंडीशन आ जाए तो ग्राफ बनाना है, ये कंडीशन आ जाए तो ग्राफ बनाना है। लेकिन अगर A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, इसको हम कह देंगे, इस कंडीशन कह देंगे कि युग्म संगत नहीं है और इसका आपको ग्राफ भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आपको घर पे करना है। इस एक्सरसाइज का बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।